नायगावच्या क्रिकेटमध्ये निश्चितच आपण बघितलं तर जे आमूलाग्र बदल झालेत त्यामध्ये आपण जो खेळाडू मैदानावरती पाहतोय अजित मोहिते त्याचं योगदान आहे. नायगाव प्रीमियर लीग देखील अतिशय शानदार पद्धतीनं आयोजन केलं गेलं होतं या मोसमामध्ये आणि त्याचं नेतृत्व अजित मोहितेने केलं होतं. त्या स्पर्धेचा ब्रँड ॲम्बॅसिडर मैदानावरती आता दाखल झालेला आहे. नायगावचा सुपरस्टार अजित मोहिते त्याचं यष्टिरक्षण बघण्यासारखं असतं. यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये यष्टिरक्षण अफलातून केलं होतं आणि यष्टिरक्षक हा देखील एक महत्त्वाचा भाग आहे. कॅप्टन नंतर आपण बघितलं तर पहिल्या षटकाचा खेळ निखिल बागुलनं अप्रतिम गोलंदाजी केली. पहिल्या षटकात धावपलका धाबा 7 जिंकण्याकरता एक मोठं आव्हान तर ठेवावं लागेल यात काही शंका नाही आहे. प्रेक्षकही मोठ्या संख्येने उपस्थित, खूप चांगलं क्रिकेट आपण कालपासून पाहतोय. या स्पर्धेमध्ये एक गोष्ट आणखीन अधोरेखित करण्यासारखी आहे, त्यावरती मी पुन्हा एकदा चर्चा करेन. म्हणजे 6 चेंडू 6 आणि 6 चेंडू 7 यावरती एक छोटीशी चर्चा आपण करणार आहोत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अवधूत कामत चेंडू ड्राईव्ह केला, सुंदर ड्राईव्ह आहे इष्टकबरच्या दिशेनं. इष्टकबरला क्षेत्ररक्षक, सुंदर क्षेत्ररक्षण, एक धाव मुन्नाला. आणि मुन्ना क्रिकेटमधील टेनिस क्रिकेटमधील एक असा खेळाडू आहे जो संयम आणि आक्रमण तंत्र खूप चांगलं आहे. मला आठवतो सुप्रीमियर चषकामध्ये षटकार मारणं तितकंसं सोपं नाही आहे. फारशी अर्धशतकं त्या स्पर्धेमध्ये झाली नाही आहेत, पण एक षटकार त्यानं बरोबर बॉलरच्या डोक्यावरून आमचा जो समालोचन कक्ष होता तिथे टोटवला, अगदी बघण्यासारखा होता. तोच मुन्ना इथे नॉन स्ट्रायकर एंडला. तर बॅटर नायगावचा सुपुत्र मैदानावरती आहे अजित मोहिते. डावी आणि उजवी जोडी मैदानावरती. हे षटक समाप्त झाल्यानंतर 6 चेंडू 6 आणि 6 चेंडू 7 वरती चर्चा होईल. टेनिस क्रिकेटमध्ये एक असं अवघड वळण आहे. सुरेख गोलंदाजी म्हणजे चेंडू स्क्वेअरच्या दिशेने खेळायचे क्षेत्ररक्षक आहे. जोपर्यंत चेंडू पकडे थ्रो करेल तोपर्यंत आरामात एक धाव पूर्ण केले अजित मोहितेने. एकेरी धावसंख्या पोहोचली ती आता पुन्हा एकदा 9 वरती. टाळ्यांचा गजर होतोय डगआउटमध्ये, समर्थक खुश आहेत. आणि हे व्यंगम दृश्य पहा, ड्रोन आपल्या स्क्रीनवरती आहे. साबर्डेचं मैदान सह्याद्री शिक्षण संस्थेचं हे संकुल आहे आणि या संकुलावरती बॅट आणि बॉल मध्ये डावखुरा शरीर फलंदाज स्ट्रायकर एंडला मुन्ना शेख. बॅकपुटा गेलाय, फटका तर खूप चांगला होता. कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी चेंडू थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू थांबणार आहे का? चेंडू नाही थांबणार, नाही थांबणार. मुन्ना देखील चेंडू सीमारेषा पार. एक दर्जेदार चौकार मुन्नाच्या बॅटमधनं. मुन्नाच्या बॅटमध्ये कव्हरमध्ये चेंडू थांबवण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु चेंडू थांबला नाही. कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे युवराज डोकलेले, चेंडू थांबू शकले नाहीये. त्यानंतर आवडता फटका खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला, बॉडीला रोल केलं होतं, स्क्वेअरच्या दिशेने खेळायचं होतं. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही, चेंडू शरीरावरती आदळतोय, तिथंच गरंगतोय. यष्टिरक्षण खूप चांगलं होतं, विकी यष्टींच्या मागे आहे आणि यष्टिरक्षक म्हणून फार मोठी जबाबदारी. धावपलका धाबा 13 एकाकडेच्या भूभागामध्ये. करंट रेट 7.78चा अवधूत गोलंदाजी मार्कवरती आहे. अवधूत एक महत्वपूर्ण खेळाडू, 7 पाठीचा खेळाडू. आणखी एक दर्जेदार चेंडू आहे. बॅटची आतली कड घेतली का? बॅटची आतली कड घेतली आणि चेंडू गेलाय इथे थर्ड मॅन मध्ये. खूप चांगली गोलंदाजी अवधूत कडून, शानदार कामगिरी करतोय. गेल्या 5 वर्षात 7 पाठी संघासाठी चांगली कामगिरी केली आणि म्हणून त्याला गिफ्ट मिळाले, मोठं बक्षीस मिळालंय. तो आता प्रोफेशनल संघामध्ये खेळतोय अवधूत. तर दुसऱ्या बाजूला एक कसलेला फलंदाज मुन्ना आहे, नाशिकचा खेळाडू मैदानावरती. अजित मोहिते नायगावचा खेळाडू आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. ऑन साईडला फटका तर खूप छान पद्धतीने मनगटाचा सुंदर वापर. मयूर मागेला चेंडू फील्ड करतोय. एक धाव मिळते. 2 षटकांचा खेळ. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपलका धाबा 8च्या सरासरीनं 16. आमदार शेखर निकम 2025चा 16 पाहण्यासाठी प्रेक्षक झालेत गोळा. आपण पाहतोय हे अत्यंत सुंदर असं दृश्य, अद्भुत विहंगम 16, याची देही याची डोळा. धावपलका धाबा 16. तिसरे तप लवकर पूर्ण होईल. 35 पूर्ण झाले, 36 तिसरे तप पूर्ण होईल आणि मग हळूहळू सुवर्ण महोत्सवाकडे आपली वाटचाल होणार आहे.
हा डावखुरा फलंदाज ज्यांना आपण बघितलं ओंकारनं अर्धशतक तडकालं होतं. काल महेश नानगुडेची बॅटिंग अफलातून झाली होती. तर दुसऱ्या बाजूला आपण विकी कळमेची डावखुरा गोलंदाज आहे. डावखुरे फलंदाज आणि गोलंदाज उजवी कामगिरी करतायत या स्पर्धेमध्ये. तर आणखीन एक मोठा बदल आपल्या चिपळूण तालुक्यासाठी खरोतेचं मैदान जे सुसज्ज आहे, तिथं हिरवळ आहे. नुकतंच त्याचं उद्घाटन झाले. 13 एकरमध्ये आपण कबड्डी त्यानंतर खो खोसाठी इनडोअर मैदान त्या ठिकाणी उभं केलं जाईल आणि पावसाळ्यामध्ये प्रॅक्टिस सेशन होईल का याची चाचपणी केली जाईल. त्यासाठी इनडोअर क्रिकेटचं मैदान त्याच 13 एकरमध्ये उभारलं जाणार आहे. आमदार शेखर निकम चषक 2025च्या माध्यमातून या स्पर्धेचे उद्घाटन आदरणीय सन्माननीय दमदार आमदार शेखर निकम साहेबांच्या नेतृत्वामधून एक क्रिकेटपटू असल्याचा फायदा, एक विद्यमान आमदार क्रिकेटपटू असल्याचा फायदा आपल्या संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याला होणार आहे. गोवळकोटचं मैदान तिथे बदल होत आहे. पवन तलावच्या मैदानावरती आमूलाग्र बदल झाले. टर्फची विकेट आहे, सुशोभीकरण झालंय. अलूरच्या मैदानावरती देखील तिथे देखील आपण बघितलं तर एक मोठा आमूलाग्र बदल होतोय. त्यासाठी निधी उभा केला जातोय. सध्या संसदेमध्ये आपल्या सर्वांचे लोकप्रिय आमदार अनेक वेगवेगळे विषय आपल्या विधानसभेमधील निश्चित विधानसभा मतदारसंघामधील वेगवेगळे विषय घेऊन त्या ठिकाणी लोकांचे प्रश्न मांडतात आणि शांतपणे संयमानं एक एक प्रश्न विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचं काम आदरणीय शेखर निकम साहेबांच्या माध्यमातून केलं जाते. ऑप्टनच्या भारत चेंडू कट केलाय पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक. एक धाव मुन्नाला संयमाने बॅटिंग करत असताना मुन्ना पोहोचलाय 10 वरती 7 चेंडूला सामोरं जातं. अजित मोहिते 1 वरती खेळतोय. धापक धाबा 17 एकाकड्याच्या मोबदल्यामध्ये मुन्ना खेळतोय व्यक्तिगत 11 धावसंख्येवरती. निखिलचं हे दुसरं षटक आहे. पहिल्या षटकामध्ये खूप छान कामगिरी केली. संघाचा नायक आहे. एका बाजूला नायगावचा सितारा, दुसऱ्या बाजूला वाड्याचा खेळाडू मैदानावरती आज सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या संकुलावरती बॅट आणि बॉलमधून एक जबरदस्त द्वंद्व पाहण्याची पसंती तमाम प्रेक्षकांना. काल देखील अलोट गर्दी आणि तितकेच चांगले सामने, दिग्गज खेळाडू आणि दर्जेदार खेळ, मंत्रमुग्ध करणारा खेळ आणि मंत्रलेली रात्र त्याचा अनुभव आपण काल घेतलेला आहे. फटका चांगला आहे, फुलचा फटका आहे. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती आणि झेल पकडण्याचा प्रयत्न अपयशी होतोय आणि फलंदाज अजित मोहितेच्या बॅटमधनं उत्तुंग षटकार. ताकद आहे, विजयाची आवश्यकता असेल तर अजितला इथे एक दर्जेदार खेळ साकारणं गरजेचं आहे. आपल्या स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता नायगाव प्रीमियर लीगचा ब्रँड अँबॅसिडर मैदानावरती आहे अजित मोहिते. गोलंदाजी मार्कवरती वाड्याचा सुपरस्टार अप्रतिम कामगिरी सातत्याने केले. आई फटका चांगला आहे, सुंदर बॅटिंग. डीप विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक दीपेश कोलपने हा चेंडू तिथे फील्ड केलाय. एक धाव मिळेल परंतु खूप चांगली बॅटिंग, दर्जेदार बॅटिंग आतापर्यंत केली बॅट्समनने. अजित मोहिते खेळतोय व्यक्तिगत आपण बघितलं तर त्याची धावसंख्या 8 आहे. षटक क्रमांक मैदानावरती सुरू आहे, तिसरं. तर हे दृश्य आहे या मैदानाचं. सह्याद्री शिक्षण संस्था मुंबई गोवा हायवेवरती असलेलं मैदान. ड्रोन व्ह्यू आपल्या नजरेस पडतोय आता स्क्रीनवरती. 70-70च्या माध्यमातून स्पर्धा यशस्वी करण्याकरता प्रत्येक वेगवेगळं पाऊल आपण पाहू शकता. ऑन साइड चेंडू खेळलाय, थोडा लेट आला बॅटवरती. स्क्वेअर लीग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत चेंडू पकडेल थ्रो करेल तोपर्यंत एक धाव आरामात पुन्हा पूर्ण करणार आहे. एकेरीने धावसंख्या पोहोचली 24 वरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तिसऱ्या षटकाचा खेळ 25 पावशतक पूर्ण होतोय या मॅच मध्ये. आपण पाहू शकता सांघिक पावशतक पूर्ण झालेलं आहे. सामना आहे मुन्ना देसाई आतखंबा आणि केदारनाथ 11 खरवते संघाने जिंकला टॉस. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. हे व्यंगम दृश्य तुमच्या नजरेस आता पडतं आहे. अद्भुत असा खेळ आणि खूप सुंदर असं दृश्य. अगदी मैदानाचा प्रत्येक भाग थकवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलाय. ड्रोन व्ह्यू. ऑन साइडला पुलचा फटका खेळायचा होता, बीट झाला बॅटर. यष्टीरक्षण खूप चांगलं होतंय. निखिलने चेंडू गॅदर केलाय, धाव करण्याचा प्रश्न नाहीये. सुंदर गोलंदाजी बागुलकडून आणि यावेळेला आपण पाहू शकता काळेब एस्टनच्या मागे आहे. धावपल करदाबा 25 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. हे अद्भुत दृश्य तुमच्या स्क्रीनवरती. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर जाऊन
क्रीजचा वापर, डीप इन द क्रीज जाऊन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु निखिल एक पाऊल पुढे आहे. षटक क्रमांक 3 ची समाप्ती. धाबलकर धावा 25 एका खेळाच्या मोबदल्यामध्ये. मुन्ना देसाई हातकांबा प्रथम बॅटिंग करत असताना. $25 current rate 8.33. Nikhil Bagul 2 over 16 and 1 wicket. Ajit Moite playing on 8 and Munna playing on 12. यहाँ से एक साझेदारी पनप रही है. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और बल्लेबाज मुन्ना ने थोड़ा समय तो लिया है. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला मुन्ना के लिए. इस तरह से खेलते हैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते. टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे जो बल्लेबाज हैं हड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाजी करते, देर दरादर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो बल्लेबाज है जिनकी तकनीक बहुत अच्छी है और स्विम के साथ टेम्परामेंट है, अच्छी टेक्निक है, उसके साथ टाइमिंग बहुत बिल्कुल प्रॉपर करते हैं. गेंदबाजी में अब बुलाया गया है दूसरे ओवर के लिए अवधूत कामत को. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए हैं. गेंद मिड विकेट पर फीड हो जाएगी. 1 रन देने का मौका. अभी भी स्ट्राइक रोटेट करना चाह रहे हैं और अजीत मोहिते को ज्यादा मौका देना चाह रहे हैं. कल के जो कान थे 6 गेंदों में 7 आपको बनाने थे. टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी ने, बल्लेबाजों ने एक बार फिर वही बताया. 6 गेंदों में 12 बनते, 6 गेंदों में 20 बनते, लेकिन 6 गेंदों में 6 बनाना बहुत मुश्किल है. एक बार नहीं 2 बार टूर्नामेंट में 2 बार हुआ है. 6 गेंदों में 6 नहीं बने, 6 गेंदों में 7 नहीं बने हैं और विकेट मेडन ओवर आए हैं. विचारी साहब हमारे साथ है, स्कोरिंग का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. ऑफ टाइम के बाहर गेंद, स्ट्रोक अच्छा, पॉइंट के ऊपर से गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया है. किंग ऑफ सिक्सर अजीत मोहिते के बल्ले से शानदार सिक्सर. जिसमें 18 गेंदों में 8 रन चाहिए थे बेचारे साहब. 18 गेंदों में 8 रन चाहिए थे, वो भी नहीं बने. तो सिंगल बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है टेनिस क्रिकेट में. वो थोड़ा सा एक बार फिर जो हम बात कर रहे करेंगे खास करके इस खेल के बारे में, अप्रोच के बारे में, इंटर के बारे में. अजीत मोहिते का शानदार छक्का. 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अब गेंद चेंज हुआ. ऑफ टाइम के बाद गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट कमाल का था क्योंकि लंबे कद के हैं, रीच बड़ा था, इसका फायदा मिला. अवधूत अपनी बोलिंग मार पर तैयार. बढ़िया लाइन, बीट हुए बल्लेबाज और बीट हुए विकेट कीपर. पीछे थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, वो भी बीट हुए हैं. 22 का इशारा अंपायर ने किया है. अक्षय अंपायरिंग कर रहे हैं. स्कोर फिलहाल 34 से बिल्कुल आगे जरूर बढ़ने वाला है. चौथा ओवर प्रगति पर है. अवधूत युवा खिलाड़ी है, नौजवान, और दूसरी तरफ स्ट्राइकर इन पर अनुभवी खिलाड़ी है अजीत मोहिते. 34 1 विकेट के नुकसान पर. अवधूत धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क की तरफ आए हैं. थर्ड मैन पर खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है. सामना करेंगे बल्लेबाज अजीत मोहिते. अजीत मोहिते 14 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया है. इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेल दिया. बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मिड विकेट पर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को फील्ड किया. 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है. बेहतरीन फील्डिंग बॉडी लाइन पर. प्रज्वल बॉडी लाइन पर है, गेंद को फील्ड किया. एक बार फिर आप भाग के आते हैं तब गेंद के ऊपर निगाह रखना बहुत जरूरी है. और क्लीन फील्डिंग बॉडी लाइन पर, ताकि बल्लेबाज जो है ना दूसरे के बारे में ज्यादा ना सोचे. वैसे एक बार फिर दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे, लेकिन देखा प्रज्वल बहुत तेजी के साथ आए, गेंद के ऊपर निगाहें हैं और बहुत अच्छा का शरीर का संतुलन था. डीप मिड विकेट बॉडी लाइन पर, लंबी बाउंड्री है इस सतह पर. इस विकेट पर जो आप गेंदबाजी देख रहे हैं अवधूत की, 35 1 विकेट के नुकसान पर. ओवर चौथा प्रगति पर है. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. अपील कर रहे, पीछे जो खिलाड़ी है आप देख रहे अपील कर रहे, विकेट कीपर और उसके साथ फ्लैग स्लिप का खिलाड़ी, पॉइंट का खिलाड़ी अपील तो कर रहा है, लेकिन दोस्तों गेंद जो है ना बल्ले के ऊपर नहीं आई थी, शरीर को लगी थी.
एक्शन रिप्ले देखकर 70 के ऊपर फिलहाल चौथा प्रगति पर है, 35 एक विकेट के नुकसान पर। अजीत मोहिते, ये एक्शन रिप्ले, बिल्कुल शरीर को गेंद लगी थी, एक हाथ से कैच लपक लिया था विकी ने, अपील भी किया लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद यहां बल्ले को नहीं लगी है। 35 एक विकेट के नुकसान पर, ओवर चौथा प्रगति पर, आखिरी गेंद है, उड़ाया आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑन बॉल लाइन की तरफ, डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है, मुन्ना के बल्ले से शानदार सिक्सर। तो इसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जब इनके पाले में गेंद आती है तब नहीं छोड़ते हैं। मुन्ना खेल रहे 19 पर 12 गेंदों का सामना किया, अजीत मोहिते 15 पर खेल रहे 8 गेंदों का सामना किया। 4 ओवर का खेल, 41 एक विकेट का नुकसान पर, करंट रन रेट 10.25 का है। और 2 ओवर 23 रन, कोई सफलता नहीं मिली। पिछले मैच में बढ़िया प्रदर्शन था। आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान प्रेसिडेंट दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025 मंच पर केतन जी पवार साहब, उनके साथ प्रथमेश पवार, नलौड़ी साहब वहाँ मौजूद हैं, और साबड़ेकर सर, शरद को मैं देख रहा हूँ जो एक लीजेंड खिलाड़ी है साबड़े के, बंधु वहाँ मौजूद और एक लीजेंड खिलाड़ी। अपने कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर ऑफ 41 पवन, यहाँ की साझेदारी बहुत बढ़िया। युवराज जुगले को बुलाया गया गेंदबाजी करने के, रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइकर पर अजीत मोहिते। इस प्रतियोगिता में अभी तक अगर देखें तो चौकों की बात करें तो चौके आए 64 और सिक्सर 80 के ऊपर है। 41 एक विकेट के नुकसान पर, समय ज्यादा नहीं लेना है। और मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा साइस सावंतवाड़ी टीम के कप्तान और नेटवेश्वर मानकी टीम के कप्तान, आपको टॉस के लिए तैयार रहना। इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। मानकी टीम के कप्तान और सावंतवाड़ी गेंदबाजी करने, गेंदबाज युवराज, ओहो बॉटम का अच्छा इस्तेमाल, गेंद बॉडी लड़के बाहर जाएगी, तीर से समान छू लिया आसमान, बल्लेबाज खड़े हसीना तान, इस खेल को किया आसान, अजीत डाल रहे इस मुकाबले में जान चेरन। में अच्छी बल्लेबाजी की है और उनको पता है यहाँ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री वो छोटी बाउंड्री, बड़ी बाउंड्री नहीं है। कदमों का इस्तेमाल करके एक बार फिर आक्रमण करना चाह रहे थे, इस बार युवराज एक कदम आगे सोचते हुए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद पर जो कमाल का स्ट्रोक था उसके बाद में देखिए क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकल गई है, बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं झूमा। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया किया था, लेकिन युवराज की गेंद देखे आंखों से दूर रखा, टप्पा खाने के बाद ऑफ टाइम के काफी बाहर गेंद थी। बहुत अच्छी गेंदबाजी युवराज द्वारा। 5वां ओवर प्रगति पर, स्कोर 47 एक विकेट के नुकसान पर। मुन्ना देसाई हाथ का टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई, ऑफ टाइम के बाहर गेंद, गैप ढूंढा है लेकिन अवधूत बेहतरीन फील्डिंग, वन बाउंस गेंद को फील्ड किया गया। बहुत सारे यंग खिलाड़ी में देख रहा हूं आज केदारनाथ 11 खरोदे के पास, मुन्ना देसाई हाथ कंबा के पास अनुभवी खिलाड़ी। स्कोर 48 रन एक विकेट के नुकसान पर, ओवर 5वां प्रगति पर है। करंट रन रेट 10.85 का है। 5th ऑन प्रोग्रेस, स्कोर 48 पवन। मुन्ना देसाई हाथ कंबा टीम, दर्शक धीरे धीरे इन्होंने कल भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था और आज भी देखिए तो धीरे धीरे दर्शक जो है इस वक्त गैलरी में पहुंच चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी बस स्टैंड में दर्शक बढ़ गए हैं। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज युवराज, स्कोर 48 एक विकेट के नुकसान पर, सामना करेंगे मुन्ना। ऑनसेट पर खेल दिया, अवधूत की तरफ गेंद आ रही है, पीछा कर रही है, 1 रन के साथ मुन्ना चलेंगे दूसरे छोर की तरफ। स्कोर फिलहाल 49 रन एक विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 10.67 का है,
तो उसको थोड़ा सा 12 के ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज। सेट है अजीत मोहिते 22 पर खेल रहे हैं और 11 गेंदों का सामना किया। मुन्ना की बात कर तो 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया और दूसरे विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। लगातार 2 छक्के के लिए मुन्ना देसाई टीम के ओनर है। 1000 का इनाम मिलेगा बल्लेबाजों को। पैरों पर गेंद स्कोर, एक बार खिलाड़ी एक बार फिर क्लीन फील्डिंग नहीं हुई है। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने और 50 रन पूरे हुए हैं मुन्ना देसाई हाथ कंबा टीम के। 50 अप। सह्याद्री शिक्षण संस्था का यह खूबसूरत ग्राउंड, स्टाकर इन पर बल्लेबाज। देखिए एक बार फिर नदावड़े साहब, केतन जी पवार साहब यहाँ मौजूद है। प्रथमेश पवार को आप देख रहे हैं, गणेश चावडेकर, संजय पाकले और उनके साथ सिद्धार्थ निकम भी थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा बैटल है। गेंद और बल्ले के बीच ऑन साइड पर दे घुमा के खेलना चाह रहे थे। इस बार बीट हुए बल्लेबाज मुन्ना और अब जाकर आखिर गेंद पर देखिए क्या हुआ था। सुंदर गेंदबाजी, टप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर और इस बार खेलना चाहते थे स्क्वायरली की तरफ, सीधा नहीं खेले और इसीलिए गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं था। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। ओवर समाप्ति 5-5 ओवर के बाद रन संख्या फिलहाल टोटल 50 रन स्कोरबोर्ड पर है, 1 विकेट के नुकसान पर। आणि हे प्रेक्षक आहेत, तमाम प्रेक्षक ज्यांच्यामुळे ही स्पर्धा आणखीन बहरते आहे, सस्ते आहे, फुलते आहे। कारण किती चांगली स्पर्धा असली, किती चांगलं आयोजन असलं आणि किती दर्जेदार खेळाडू असले तरी प्रेक्षक नसेल तर मजा नाही आहे। परंतु कोकणातल्या स्पर्धा या प्रेक्षक नेहमीच डोक्यावरती घेतात। पहिल्या 2 दिवसाचा खेळ आपण बघितला तर अक्षरशः प्रेक्षकांनी टाळ्या शिटांचा गजर केलाय। रोमहर्षक सामने आपण पाहिलेत, उत्कंठावर्धक खेळ मैदानावरती पाहिलेला आहे। दर्जेदार गोलंदाजी आपण पाहिले, त्याचबरोबर शानदार खेळ। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल। षटकातला पहिला चेंडू टाकण्याकरता गोलंदाज, अत्यंत महत्वाचा सामना। अजित मोहिते स्ट्रायकर एंडला। शानदार खेळ आतापर्यंत झालाय। अजित मोहिते आणि मुन्ना या दोघांदरम्यान ही भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे। लॉंग ऑन मिड विकेट, त्यानंतर स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक, एक क्षेत्ररक्षक थर्डमॅन मध्ये पॉइंट। ऑन साइडला दे घुमा के खेळलाय चेंडू सीमारेषा शप्पार, धावमिती 6, षटकार, उत्तुंग षटकार। चेंडूवरती अक्षरशः तुटून पडला, आखून टप्प्याचा चेंडू होता, हाफ ट्रॅकर होता, त्यावरती जबरदस्त आक्रमण केलंय। चेंडू पाठवलाय प्रेक्षकांमध्ये। अजित मोहितेच्या बॅटमधनं षटकार। पहिल्या चेंडूवरती एक जबरदस्त फटका खेळ स्वागत केलंय यतीशचं। दापलका दबा अब तक 56 दबा दापलकावरती। कॉम्बॉक्स या ठिकाणी आता थोड्याच वेळात दाखवला जाईल। बिचारे आमचे स्कोरर आहेत। त्याचबरोबर या ठिकाणी 12 पॅन देखील आपण पाहू शकता। 70 लाईव्ह अत्यंत जबरदस्त कामगिरी करत असताना ऑफ टाइमच्या बाहेरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न केलाय। शरीराचं संतुलन चांगलं नव्हतं आणि त्यानंतर पाहूया अजित मोहिते व्हाईट बॉलसाठी दावा केलाय। अजित मोहितेला वाटते की हा व्हाईट बॉल आहे। पंचांच्या नजरेतनं म्हणजे ऑनफील्ड पंचांच्या नजरेतनं वाटतंय की हा फेअर बॉल आहे, परंतु टीव्ही अंपायरच्या नजरेमधनं काय DRSचा वापर। 70 वरती खेळ काही क्षणाकरता थांबणार आहे। आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान प्रेसिडेंट आमदार शेखर निकम चषक 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा थरार, मधुराचा डबल बार। 2 षटकारासाठी मुन्ना देसाई 11 संघाचे संघ मालक
यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. व्हाईट बॉल रिव्ह्यू घेतला होता अजितनं आणि तो सक्सेसफुल झालाय. त्यामुळे पुन्हा एक चेंडू टाकावा लागेल. अतिशय ऑफ्टमच्या बाहेर असलेला चेंडू होता. आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान प्रेझेंट दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025चा महासंग्राम आपण पाहतोय. शानदार दमदार खेळ प्रेक्षकांसाठी परभणी ही स्पर्धा ठरते. ऑन साइडला पिकअप पूल पॉवरफुल चुकीला नाही माफी. रिकी पॉन्टिंगची करून कॉपी पूलची परिभाषा केले सोपी. षटकार अजितच्या बॅट मधनं. तिची बॅट तळपते मैदानावरती. प्रकाश झोतामधली स्पर्धा आहे परंतु आकुटमधला चेंडू उंची भरपूर आहे आणि त्याचा फायदा घेत बॉटमॅनचा वापर करत हा चेंडू आकाशाला गबस निघालण्याकरता गेला. प्रेक्षकांच्या भेटीला गेलेला आहे. ही तर सुरुवात आहे. किट अजून गाजवायचे. 2 षटकार ठोठवलेत. मुन्ना देसाई यांचं 1000 रुपयाचं पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय अजित मोहिते. मैदानावरती आता धाबांचा वेग वाढवलाय. गेअर चेंज केलाय अजित मोहितेनं. धावफलक दाबा 63 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 6. करंट इंडेड जो 10च्या खाली होता तो आता 11.81 आहे. लाईव्ह टेलिकास्ट 77 अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळत आहे. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज पुन्हा एकदा यतीश सामोरं जाईल. अजित मोहिते 35 वरती खेळतोय. हाई फटका हवेत आहे. चेंडू हवेत लॉंग ऑफ मध्ये. काय फटका सजवलाय. घ्यावी एखादी ताण जात उरतावी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन डोकावा. उत्तुंग षटकार अजित मोहितेच्या बॅटमधला षटकार आहे. धावांवरती खेळतो अजित मोहिते. पहा कसा तो बोलला. थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेर त्याचा पाय गेला. ऑफ स्टंपच्या बाहेर त्या चेंडू होता आणि त्यानंतर काय टायमिंग होतं. आत्मविश्वास प्रचंड आहे. चेंडू आकाशाला गबस निघालते. वाईट स्ट्रॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा भेटीला जातोय. जेवढे चेंडू प्रेक्षकांमध्ये जातील प्रेक्षक त्या ठिकाणी निश्चितच एन्जॉय करतील. 69 धाबा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. या इनिंग मध्ये पहिल्या 3 चेंडूचा विचार केला तर अजित मोहिते तुटून पडलाय आणि काय बॅटिंग करतो. 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत. सुंदर बॅटिंग अफरातून कामगिरी नेत्रदीपक फलंदाजी आणि आता देखणी फटके खेळत असताना अजित मोहिते. पुलटा चेंडू पायावरती टाकला होता. 2 धावा मिळतील. अजित मोहिते पोहोचलाय आता व्यक्तिगत 43 या धावसंख्येवरती. धावसंख्या 71 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 6 शेवटच्या षटकाचा खेळ निर्णायक षटक आहे आणि आता बक्षीस आले अजित मोहितेसाठी. संघ मालक मुन्ना देसाई यांच्याकडून 1000 रुपये पारितोषिक. 3 षटकार ठोठावले गेलेले आहेत. कडक बॅटिंग. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या षटकातले यतीश गोलंदाजी मार्क मध्ये त्याच्या 4 चेंडूमध्ये 21 धाबा कुठल्या गेलेल्या आहेत. तर आता मैदानावरती अजित मोहिते धाबांचा रतीब घालतोय. 16 चेंडूमध्ये 43. मुन्ना आणि अजित या दोघांमध्ये झालेली भागीदारी अत्यंत महत्वाची आहे. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. अजून 2 षटकार जर ठोठवले गेले तर मुन्ना देसाई हातकंबा यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. यतीश तयार. चेंडू ऑन साइडला खेळाय. खूप चांगला फटका. इथे क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावरून जातो. चेंडू सीमारेषा पार. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक त्याच्या मस्तकाला दस्तक देत चेंडू सीमारेषा पार. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप अँड 4 रन्स. आज अजित मोहिते 47 वरती खेळतोय अजित मोहिते. ओ हा सुरेख चेंडू आहे. वेगवान भन्नाट वेगाचा चेंडू आहे. गुडलेस पटपटी टाकलाय. बॅकफुटवर गेला तर फलंदाज. इथे चेंडू रेड करता आले नाहीये. हा स्ट्रोक होता परंतु अजित मोहितेनं अफलातून कामगिरी केली. 47 धावांची शानदार खेळी. शेवटचा चेंडू डॉट आहे. यतीचं षटक अत्यंत महत्वाचं होतं मुन्ना देसाई हातकंबा संघासाठी. आणि यानंतर नेटकेश्वर मांडकी आणि साईश सावंतवाडी टॉस साठी यायचं. टॉस केला जाईल. आपण जाऊया पुन्हा एकदा. सावंतकर सर आमच्याबरोबर जॉईन होत आहेत. हॅलो. आमदार शेखर निकम चषक 2025
या स्पर्धेचा आजचा तिसरा दिवस आणि आजच्या तिसऱ्या दिवशी लकी ड्रॉ धमाका या ठिकाणी सुरू होतोय। तत्पूर्वी नाणेफेकीसाठी दोन्ही कर्णधारांनी यायचं आहे। साइश 11 सामंतवाड़ी और नेटकेश्वर मानकी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, इनिंग ब्रेक में टॉस होने जा रहा है तो आपको जल्दी टॉस बॉक्स की तरफ आना है। नेटकेश्वर मानकी, साइश 11 सामंतवाड़ी। मुन्ना आज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी संयम के साथ बल्लेबाजी करते 20 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया। किरण पवार 5 रन बनाए और अजीत मोहिते आप आए और सबके ऊपर छाए। शानदार बल्लेबाजी, 18 गेंदों में 47 से नॉट आउट रहे हैं। ये पहली पारी थी और अब जाकर गेंदबाजी की बात करें तो अवधूत कामत 2 ओवर 23 रन, कोई सफलता नहीं है। निखिल 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण 1 विकेट और 16 रन खर्च किए हैं। यतीश बहुत महंगे साबित हुए 25 रन। युवराज दुकले 1 ओवर 9 रन। धन्यवाद आदवडे सर। लकी ड्रॉचा पहिला कुपन या ठिकाणी काढलं जात आहे। एलईडी टॉर्च साठी 2 एलईडी टॉर्च सिद्धू लाईव्ह एलईडी टॉर्च साठी कुपन काढलं जात आहे। जिग्नेश बेर्डे सावर्डे कुपन नंबर आहे 3918 कुपन नंबर आहे 3918 जिग्नेश बेर्डे। गणेश घे ना अमोल लकी ड्रॉ दुसरा काढला जातोय एलईडी टॉर्च साठी। अंकिता सावंत खोतवाडी एलईडी टॉर्च अंकिता सावंत खोतवाडी कुपन नंबर 1670। मिल्टन हॉट कोल्ड बॉटल यासाठी कुपन काढलं जात आहे। सन्माननीय सावडे गावचे माजी सरपंच भागवत शेठ यांच्या शुभ हस्ते मिल्टन हॉट कोल्ड बॉटल। करंजकर मृणाल चिपळूण करंजकर मृणाल चिपळूण कुपन नंबर आहे 2907 2907। मिल्टन बॉटल दुसऱ्या बॉटल साठी या ठिकाणी काढलं जाते कुपन। मिल्टन हॉट कोल्ड बॉटल साठी कुपन काढलं जात आहे। विशाल पिलवलकर कुपन नंबर 3758 विशाल पिलवलकर सावर्डे 3758। मिल्टन बॉटल ना मैदानात गेले साइश 11 सामंतवाड़ी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा। साइश 11 सामंतवाड़ी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए आइए। अपोनेंट टीम के कप्तान रेडी है। ओके मैच चालू होते। ऑफ टप के बाहर गेंद कट करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद चलेगी थर्ड मैच पर। विकी ने पहले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और मयूर के साथ एक अच्छी साझेदारी, अच्छा आगाज करके दिया था अपने टीम के लिए। मुन्ना देसाई आतकामा बनाम केदारनाथ 11 खरबते, ये बहुत बड़ा मुकाबला लक्ष्य रहेगा इस मुकाबले में 76 रनों का। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज संकेत पाटिल, अच्छा वेरिएशन उनके पास।
बैकफुट जाके गेंद को कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद हरकत जरूर कर रही है। अच्छा मेरे देखिए एक बार फिर संकेत की क्या ताकत है, गेंद को बाहर की तरफ लेके गए, गेंद को कट कर रहे हैं और बिल्कुल 5वें स्टंप से छोटे स्टंप की तरफ लेके गए। रन संख्या 2 रन। टॉस हो रहा है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, ज्यादा करने का प्रयास, बेसिक क्रिकेट नहीं खेल रहे और उसका फायदा संकेत को मिल रहा है। ये देखिए एक बार फिर टप्पा खाते बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, रत्नात्मक खेलना तो चाह रहे थे, जोखिम भरा स्ट्रोक था। सुंदर गेंदबाजी संकेत द्वारा। इस बार कनेक्शन अच्छा है, डिफेंस कवर क्षेत्र में खेल दिया है, रूम बना के खूबसूरती के साथ। फील्डिंग भी बहुत बढ़िया, बाउंड्री लंबी है, डीप स्टक कवर। जो राइट हैंडेड बल्लेबाज अगर खेलेंगे तो डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर का क्षेत्र जो है वो बाउंड्री लंबी है, और जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे तो डीप स्टक कवर का जो क्षेत्र है लंबी बाउंड्री है। नलौड़ी साहब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और उसके साथ केतन जिबा पवार साहब, सुरेश साबड़ेकर। ऑनसेट पर पुल किया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच, संकेत को मिला विकेट। विकी बैक टू द पेबल एंड। और फिलहाल इस मुकाबले में खरौते 11 खरौते को केदारनाथ 11 खरौते को लगता बा ये बहुत बड़ा पहला झटका। पकाते गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और गेंद को ऑन साइड पर खेलना तो चाह रहे थे बल्लेबाज। एक्शन रिप्ले देखे संकेत की बहुत बढ़िया गेंदबाजी, स्टंप के करीब से कर रहे हैं। बहुत कम खिलाड़ी है, कम गेंदबाज है जो स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं। हमेशा मैंने देखा कि क्रीज के कोने का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार गेंद टिप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। इस गेंद को अगेंस्ट द टर्न ऑन साइड पर खेल दिया था और गेंद थोड़ी रुक कर आई तो टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए। विकी थोड़ा सा निराश, स्कोर 4-1 विकेट के नुकसान पर 76 रनों की जरूरत है। अगर टारगेट बड़ा है तो एक अच्छी साझेदारी बनाने की जरूरत है, अच्छी शुरुआत दिलाना बहुत जरूरी रहेगा इस मुकाबले में। केदारनाथ 11 खरौती टीम के लिए रितेश काक टीम के ओनर है, मुन्ना देसाई हाथकंबा की अगर बात करें तो मुन्ना देसाई टीम के ओनर है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है युवराज टुकले, ऑलराउंडर खिलाड़ी। 5 गेंदों का खेलने बाद स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 77 पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में मुकाबले रोचक हुए हैं, दुधिया रोशनी में बहुत ही अच्छा खेल भी रहा है, दिलचस्प कहानी रही है और अभी तक 2 दिनों का खेल सुपर हिट रहा है। सुपर से ऊपर वाला खेल, 6 गेंदों में 6 रन डिपेंड किए गए, उसके बाद में 6 गेंदों में 7 रन डिपेंड किए गए। ओंकार ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने 16 गेंदों में 58 रन बनाए थे। केतन मात्रे का जन्म आपने देखा, उसके साथ प्रथमेश मात्रे के वो 3 छक्के कौन भूल सकता है। गेंदबाजी कर गेंदबाज अपने बोरिंग पर संकेत। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मन बना के खेलने की कोशिश, विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया है और ये विकेट कीपर जो है ना अजीत बहुत ही शातिर है। अब देखते हैं टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया गया तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। नेटकेश्वर मांडकी और साई शिलेबन सावंतवाड़ी के बीच अगला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी तीसरा मुकाबला बीच मैदान पर जारी है। केदारनाथ 11 खरौते और मुन्ना देसाई हाथकंबा 76 रनों का लक्ष्य। गेंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस बार बल्लेबाज जो है ना खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं और संकेत ने अच्छा प्रदर्शन किया, सुंदर गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण था पहले ओवर में। विकी की अगर बात करें तो विकी ने आज एक अच्छा शॉट जरूर खेला था, नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। पैर पिछला पैर क्रीज में है तो नुकसान तो कोई नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी। 70 पर आपने देखा है टीवी अंपायर का इशारा और ये ग्राफिक 70 का। पहले ओवर के बाद स्कोर 4-1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा ओवर है। समय होगा डीजे मास्टर के गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। 30 गेंदों में 72 रनों की जरूरत है। ये सारे अपडेट आप 70 पर देख रहे हैं और 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो संकेत ने अच्छी शुरुआत दिलाई है टीम के लिए।
मुन्ना देसाई हाथकंबा टीम बैकवर्ड जाके आंसर पर खेलना चाह रहे थे। अब मजा आएगा, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, इंपॉर्टेंट मैच मयूर के लिए। मयूर मांगेला ने पहले मैच में 42 रन बनाए थे, बहुत शानदार बल्लेबाजी फ्रंट फुट पर खेले थे। अब बैकफुट में जाके गेंद कॉन्सेप्ट पर पूर्ण करना चाहते हैं, सफल भी हुए लेकिन सफल नहीं हुए। सफल होना बहुत जरूरी है, सक्सेस पाना बहुत जरूरी है। शुरुआत तो बहुत बढ़िया की है राजेश सोटी द्वारा, दोबारा ऑन साइड पर पुल करना चाह रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी, अच्छा प्रदर्शन, गेंदों को दोनों तरफ कट करने की काबिलियत रखते हैं, हुनरबाज खिलाड़ी है राजेश सोटे। भोपाल में मेडन ओवर डाला था, कमाल की गेंदबाजी की थी और यादगार लम्हा था। सेमीफाइनल का मुकाबला जब आप खेल रहे हैं तब जाकर अगर मेडन ओवर आता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि राजेश सोटे। वैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ये दर्शक हैं, ये क्रिकेट के दीवाने इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। धीरे धीरे दर्शक बढ़ेंगे और हम दर्शक निगम चषक 2025 को सुपर हिट बनाने में दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान। टप्पा खाते ही उछाल था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर अजीत मोहिते ने गेंद को गैदर किया, सटीक लाइन के साथ सदी में गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद बाहर की तरफ निकली है, एंगल अच्छा था, क्रीज के कोने का इस्तेमाल। देखिए दोनों गेंदबाजों का गेंदबाजी करने का तरीका अलग है, बात जरूर करेंगे संकेत और राजेश के बारे में। और कच्ची गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पा रहे। संकेत स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं, राजेश सोटी क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी राजेश सोटी द्वारा अभी तक रही है। पहले मैच में जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको मिला था, उनका बॉलिंग डिसीजन बहुत बढ़िया था। उछाला, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत छक्का, छत्ता जरूरत है, वेलकम 6। और लेंथ की बात करें तो छोटी लेंथ थी और उसका फायदा मिला राजेश सोटे तो गलती करते हुए, और इसका फायदा युवराज डुगली ने उठाया। युवराज 6, स्कोर 11, एक विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला केदारनाथ 11 करोते और मुन्ना देसाई हाथकंबा। नेक्स्ट की तरफ गेंद जा रही है, रन लेना चाह रहे हैं, क्या यह खतरा हो सकता है? खतरा हो सकता है, कौन जाएगा डगआउट में? मयूर मांगेला जिन्होंने 42 रन बनाए थे, आज बैक टू द पैबंदन जा रहे। एक ही हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। सेकंड विकेट, और ये लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद। मयूर मांगेला सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, मैन इन फॉर्म, रन आउट का विकेट, तालमेल में कमी आई। और युवराज को लग रहा है मैं अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं, मयूर को लग रहा है मैं अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन विकेट चाहिए था। मुन्ना देसाई हाथकंबा टीम के लिए विकेट चाहिए था, वो विकेट मिला है। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा मुकाबला नेटकेश्वर मानकी बनाम साई सेलिमन सावंतवाड़ी। ये दर्शक है, ये दर्शक है, क्रिकेट शौकीन आपण पाहू शकता आपल्या स्क्रीनवरती 77च्या माध्यमातून। सब खुश है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। और नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे बल्लेबाज, टाइमिंग के ऊपर निर्भर नहीं है। जॉर्ज अजीत मोहिते और मुन्ना शेख ने बल्लेबाजी की, तब जाकर आपने देखा कि गेंद को रीड कर रहे थे, गेंद को आखिर तक देख रहे थे, उसके बाद में वो बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे। अब ये देखें, गेंद के ऊपर निगाह नहीं है, और हेड पोजीशन देखिए, हेड पोजीशन भी इतना अच्छा नहीं था। पूरी तरह से हड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाजी करते हुए नन्हे मुन्ने राही, छोटे बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। एक्सीलेंट बॉलिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज राजेश सोटी द्वारा। नपी तुली गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखें, अपने पापा के साथ, अपने पापा के साथ ये छोटी बच्ची है मयूर मांगेला। इट्स अ फेयर डिलीवरी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद की तरफ नहीं है,
बल्ला घुमा रहे हैं संकेत। मेरे हिसाब से अच्छे संकेत नहीं है जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद को देखना, गेंद को परखना। आज जो बल्लेबाजी मुन्ना की रही है, रन ज्यादा नहीं बनाए, अजीत मोहिते ने आक्रमण किया लेकिन तकनीक बहुत शानदार। 24 गेंद में 64 चाहिए। कुबी का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है, एक साझेदारी चाहिए। कंपैरिजन आफ्टर 2 ओवर 16 पर 70 पर कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर और दूसरी तरफ से 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 4 का अंतर है। मयूर मांगेला सबसे बड़ी बात है, 5 विकेट। गेंदबाजी करे गेंदबाज तीसरे ओवर में अंगद कप्तानी कर रहे हैं। अंगद के लिए रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी यादगार है। क्या गेंदबाजी की हमेशा इन्होंने। कोंकण में जब आते तो अभी देखिए 9 गेंद में 6 रन, ये भी इन्होंने डिपेंड किए हैं। कोंकण के हर ग्राउंड पर आते हैं ना तो निखर कर जाते हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था बतौर गेंदबाज। टपक आने के बाद उछाल है, गति ज्यादा नहीं है, गेंद अंदर की तरफ आ रही है। सुंदर गेंदबाजी, क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया, ये गेंद अंदर की तरफ आए, बल्लेबाज क्रैम्प हुए हैं। 77 पर लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। ओहो हो, बहुत अच्छा फॉलो किया गया था और उछाल है, गति ज्यादा नहीं लेकिन एक बार फिर गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो बल्लेबाज के समझबूझ के बाहर गेंद थी। युवराज 6 पर खेल रहे, दीपेश अपना खाता तो नहीं खोल पाए हैं। संकेत गेंदबाजी कर रहे, स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थर्ड बैट पर खिलाड़ी पॉइंट है, कवर पर खिलाड़ी तैनात। टपक आने के बाद गेंद नीचे रही है, जोरदार अपील, आउट, आउट दिया गया। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। इस मुकाबले में केदारनाथ 11 खरौते पानी लड़खड़ाते भी दबाव बनाया, संकेत ने शानदार गेंदबाजी कर रहे। बल्लेबाज को मैदान के बाहर जाना पड़ेगा, नए बल्लेबाज को मैदान के अंदर आना पड़ेगा। इस वक्त विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। संकेत एक्सीलेंट बॉलिंग। जब वो राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे तो स्टंप के करीब से गेंदबाजी कर रहे थे। ये दर्शक दीर्घा में दर्शक अच्छा मैच देखना चाह रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं बहुत सारे नौजवान भी यहाँ मौजूद और ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन हमारे रत्नागिरी जिले का भविष्य। निराशमन के साथ डगआउट की तरफ आते बल्लेबाज मयूर मांगेला को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए था लेकिन क्या करे, तीर कमान से निकल चुका है, वो तो डगआउट की तरफ चले गए हैं। अब प्रेशर बढ़ता हुआ केदारनाथ 11 खरौती के ऊपर। क्वालिटी गेंदबाजी है संकेत की, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अभी तक 2 विकेट चटकाए, 4 रन दिए, 4 रन केवल खर्च किए हैं। ऑनसेट पर खेलना चाह रहे थे, हल्का सा फील किया गया, या आत्मविश्वास ज्यादा नहीं था, उत्साह ज्यादा था। और सुंदर गेंदबाज अपील करेंगे, उनका काम है। अब देखिए क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आ रही है। ये भी गेंद की नहीं देख रहे, बल्लेबाज गेंद को नहीं देख रहे, अपने स्ट्रोक खेल रहे हैं। प्रज्वल दल भी इस वक्त स्ट्राइकर पर ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शन स्ट्रोक 6 रन, वेलकम 6 प्रज्वल। इस तरह से रन आपको बनाने पड़ेंगे तब जाकर मजा आएगा इस मुकाबले में। रिवर्सिव खेलना चाह रहे थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट बल्लेबाजी। आज अजीत मोहिते और मुन्ना शेख ने जो बल्लेबाजी की वी में की है और केदारनाथ 11 खरौते के बल्लेबाज स्क्वायर ऑफ द विकेट बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये तुलना है अभी तक का जो खेल हुआ है। देखिए आज छोटे बच्चे जो हैं बिल्कुल आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी बिल्कुल की गई है गेंदबाज द्वारा, लेकिन इस बार अगर देखिए तो टप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर पे गेंद चली गई, वाइड बॉल का इशारा किया गया। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, एंगल क्रिएट करना चाह रहे थे, बिल्कुल गेंद जो है ना काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, कट करने का प्रयास किया गया था, नियंत्रण नहीं था गेंदबाज संकेत का।
घुमाव मिल रहा है, लेकिन काफी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को पिच किया गया था। 19 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। पर खिलाड़ी तैनात, इस बार भी ऑन साइड पर दे घुमा के स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ से चली गई गेंद, फूड कोर्ट में चली गई। वहां एक बार फिर वो देख रहे कौन सा खाना है। बल्लेबाज को लगी है भूख, इन्होंने शॉट खेला चाबुक, बल्लेबाजी हो रही है जापुक जुपुक जापुक जुपुक, शानदार सा सिक्सर। प्रज्वल दलबी छोटे कद के खिलाड़ी है, क्रीज के गहरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग पर और गेंद चली गई थी फूड कोर्ट में, जहाँ नॉन वेज वेज सारी चीजें मिल सकती है। 18 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। सारे अपडेट देखें। शुरुआत थोड़ी खराब, पहले 3 ओवर में इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही है। आफ्टर 3 ओवर कंपैरिजन 25 पे 1 25 पे 3, तो कहानी अभी भी बराबर है। और आखिर के 2 ओवर में मुन्ना शेख, अजीत मोहिते ने जो बल्लेबाजी की थी वो कमाल की थी। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो जो बल्लेबाजी लॉन्ग ऑन पर बहुत सारे स्ट्रोक खेले थे फैमिली के साथ आमदार शेखर निकम चषक 2025 का लूट उठाते हुए ये सारे दर्शक, क्या बात है। 25 3 विकेट के नुकसान पर विकेट ज्यादा गिरे हैं, 2 ज्यादा विकेट गिरे हैं इस मुकाबले में। केदारनाथ 11 खरोते टीम के मुन्ना देसाई आजकमर ने 25 रन बनाए थे, केवल 1 विकेट खोया था। दूसरे विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार राजेश चोटे का इंपॉर्टेंट ओवर है। राजेश चोटे टपकाती गेंद नीचे रही है, ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा राजेश चोटे का। नपी तुली गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। प्रतियोगिता की अगर बात करें तो विकी पुजारी जिन्होंने 5 पर पूरा किया था, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, ज्यादा घुमाव नहीं है, गेंद को पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। बिंदी गेंद के साथ राजेश चोटे ने आगाज किया है। अभी भी वही कहानी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश बैटर द्वारा। युवराज टुकले बस संघर्ष कर रहे, 7 गेंदों में 6 रन। लिमिटेड ओवर में आपका स्ट्राइक नहीं देखा जाएगा। और कहां खेल रहे, देखिए टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है और गेंद को स्क्वायर की तरफ खेलना चाह रहे। मुस्कुराते हुए चेहरे, मुस्कान बहुत अच्छी लगती है आपके चेहरे पर, स्माइल। ये बेहतर है, सीधे बल्ले से खेलिए, फायदा हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। अपने चौका जड़ा, अब राजेश चोटे भी सवाल का जवाब देना चाहेंगे। इस बार गेंद को रीड किया गया था अपने पापा के साथ। ये बेटी जो है ना टूर्नामेंट एंजॉय कर रही है, आप स्क्रीन पर हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। स्कोर फिलहाल निवसिफ खेलना चाह रहे थे और एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, उसके बाद में रत्नात्मक खेलना चाह रहे हैं। एक ही अच्छा स्ट्रोक जो आपने सीधा खेला था, उसके बाद में अब गेंद जो है बहुत बढ़िया अच्छी गेंद थी, गेंदबाज राजेश चोटे द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। 29 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, अपने स्ट्रोक खेलने की कोशिश। एक्शन रिप्ले में देखे राजेश चोटे को ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी, आंखों से दूर रखना चाह रहे, सफल हो रहे, 5 स्टंप की तरफ आ रहे। हेड पोजीशन देखे, हेड पोजीशन पूरा बल्ला भी घूम रहा है, उनका सर भी घूम रहा है। ये देखे पूरा सर और बॉडी भी घूम रही है। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया था, यहां खतरा भी हो सकता है। और अच्छा थ्रो राजेश चोटे का, क्या बल्लेबाज रन आउट हुए नहीं देखना, बहुत दूर अक्षय चले गए टीवी अंपायर की तरफ। और अब जाकर कुछ देर के लिए आपको रुकना पड़ेगा। नेटकेश्वर मांडकी और साई सुलेमान सावंतवाड़ी तैयार है अगले घमासान के लिए।
सुंदर गेंदबाजी राजेश सोटे द्वारा। अभी बल्लेबाज जो है ना, कल भी हमने देखा पहले 3 मुकाबले में जो है स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश की गई। इस तरह से आज बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज मैदान के अंदर। डुकले साहब आउट दिया गया। बहुत बढ़िया खेल राजेश सोटे द्वारा। डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होता है, तो यहाँ अच्छा काम किया, अच्छा कार्य करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है और फिलहाल विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। तीस रन 4 विकेट के नुकसान पर है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद है। राजेश सोटे ने 11 गेंदों में 12 रन खर्च किए हैं और उस बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन पहले मैच में 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण 3 रन और 3 इंपॉर्टेंट विकेट। शानदार गेंदबाजी की थी, तीखी और घातक गेंदबाजी स्ट्राइक किया गया था। दलवी साहब लंबी बाउंड्री को टारगेट किया, आपको जाना पड़ेगा मैदान के बाहर और राजेश के आखिरी गेंद पर विकेट। 2 ओवर 12 रन, एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर आंकड़े बदलने वाले हैं। दलवी साहब चले गए मैदान के बाहर। मुरुड जंजीरा के विजय गानेकर मैदान के अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ऋतिक पाटिल ने बहुत अच्छा कैच टपका बाउंड्री लाइन पर। राजेश का जो स्पेल कमाल का रहा है। 2 ओवर 12 रन, इंपॉर्टेंट 1 विकेट, स्कोर 30 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 4 ओवर। टारगेट 76 रनों का है। विजय गानेकर और नंदन मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज। टीम के कप्तान अंगद गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर फिलहाल बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। 12 गेंदों में 46 रन चाहिए। क्लीन बोल्ड, फलंदाजाला पडली भूल भूल भूल, दांडी झाली गुल, गोलंदाजी पॉवरफुल। अंगद मैदानावरती आलाय आणि रंगत वाढलेले अप्रतिम कामगिरी मैदानावरती करत असताना अंगद बघा चेंडू काटविल केले, मध्यष्टी वाकवले, अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी आणि मुन्ना देखील खुश झालाय ज्यामध्ये चेंडू आलेला आहे। फलंदाज होते बाद। धावांचा वेग वाढवायचा आहे, परंतु मैदानावरती अतिशय दर्जेदार कामगिरी, ही ताकद आहे अंगदची। पहिल्या चेंडू मधल्या यष्टीवरती आणि इतका वेगवान होता, भन्नाट वेग होता, सुसाट वेगाने चेंडू आला, मधली यष्टी या ठिकाणी वाकवले। 55 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू आहे, थर्ड मध्ये जाईल। मोठ्या पटक्यांची आवश्यकता, 76 धावांचा पाठलाग करायचा। तर या मॅच मध्ये आपण बघितलं तर मुन्ना देसाई हातकमा संघानं दर्जेदार कामगिरी केली। षटक क्रमांक 5, 6 षटकांचा सामना, धावका धाबा 32 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। विजय घाणेकर आणि शुभम ऑन साइडला फटका सुंदर केलाय। क्षेत्ररक्षक मिड विकेट मध्ये 1 धाव मिळेल। एकेरीने धावसंख्या बढ़ते, धावसंख्या आता पोहोचली ती 33 वरती। 33 6 गड्याच्या मोबदल्यात 5व्या षटकाचा खेळ। अंगद संघाचा कर्णधार मैदानावरती सुरुवात अप्रतिम केली, स्टार्ट चांगला केलाय। पहिल्या चेंडूवरती त्रिफाळी चित केलं होतं, मधली यष्टी वाकवली, अप्रतिम कामगिरी करताना एक मोठा विकेट त्याने प्राप्त केलाय। दळबीनं 2 षटकांवर ठोठावले होते। शुभम मैदानावरती, शुभम त्याच्यावरती नजर असेल, हुक करण्याचा प्रयत्न झाला परंतु टायमिंग चांगलं नाहीये। अंगद आलाय मैदानावरती, काय जबरदस्त कामगिरी करतोय।
सामन्यामध्ये निश्चितच सातत्यानं विकेट घेतोय. दुसरा बळी त्यानं प्राप्त केलेला आहे आणि बॅट्समन मैदानावरती निराशा करतायत. यतीश पाटील नवीन बॅटर अंगद या सामन्यामध्ये दमदार कामगिरी तिकट मारा करतोय. 77 वरती आपण पाहताय आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान प्रेझेंट दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025 चा महासंग्राम. धावांचा वेग वाढत नाहीये. नेटकेश्वर मानकी और साइश 11 सावंतवाड़ी अगले मुकाबले के लिए तैयार है. ओवर 5वां प्रगति पर है. स्कोर 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर. अंगद एक्सीलेंट बॉलिंग कमाल की गेंदबाजी रही है. स्ट्राइकर पर बैटर टप्पा खाने के बाद उछाल था, अपर कट किया गया, निकले क्षेत्र की तरफ जाएगी गेंद, लेकिन सिंगल डबल से तो बात नहीं बनेगी. बड़े स्ट्रोक की जरूरत है. टारगेट बहुत बड़ा है और अभी तक जो बल्लेबाजी रही है केदारनाथ 11 खरोदे की, ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट वी में खेलने का ज्यादा प्रयास नहीं है. दूसरी तरफ से मुन्ना और अजीत ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की. वेट किया, गेंद को आखिर तक देखा और उसके बाद में शॉट खेले थे और वो भी स्क्वायर लेग या एक बार फिर पॉइंट की तरफ नहीं, तो शॉट खेले गए थे लॉन्ग अप लॉन्ग ऑन उस क्षेत्र में, काउ कॉर्नर क्षेत्र. नो बॉल का इशारा. अंगद अभी तक 6 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट प्राप्त किए, 5 के 2 का खेल हुआ. स्कोर पर इसी के साथ 35 रन 7 विकेट के नुकसान पर. 36 पर 7, 36 रन 7 विकेट के नुकसान पर है. मुन्ना देसाई हाथकंबा टीम अगर ये मुकाबला आप जीतते हैं तो 2 मैच और इंतजार करना पड़ेगा. स्विंग एंड मिस, विकेट कीपर की तरफ गेंद चली गई. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. अंगद का सफल ओवर समाप्त हुआ. इस ओवर में 5 रन और बहुत महत्वपूर्ण 2 सफलता. शानदार गेंदबाजी टीम के कप्तान अंगद द्वारा. 6 गेंद में 40 रनों की जरूरत है. 36-7 विकेट के नुकसान पर. यतीश 2 पर बैटिंग कर रहे हैं और शुभम 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन मुन्ना देसाई हाथकंबा टीम का. नेटकेश्वर मांडकी और साइश सावंतवाड़ी टीम तैयार है अगले घमासान के लिए, अगले मुकाबले के लिए. बल्लेबाजों ने हाराखिरी की है. खास करके शॉट सिलेक्शन के बारे में चर्चा हो सकती है. शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था. स्ट्राइकर पर बैटर यतीश इज प्लेइंग ऑन 2. स्कोर 36 पर 7. अंगद के ओवर की कहानी बहुत ही बढ़िया. 1 ओवर 6 रन और 2 शिकार. उसी अंदाज से ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेलना चाह रहे हैं, शफल होके खेलना चाह रहे हैं, क्रीज के गहराई में जा रहे हैं, डीप इन द क्रीज जाके बल्लेबाजी करने की कोशिश और टिप्पा खाने के बाद इतनी बाहर की तरफ गेंद जा रहे हैं और उसके बावजूद अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास है बल्लेबाज यतीश द्वारा. पैरों पर गेंद है, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे हैं और पता चल रहा है कि बल्लेबाज क्या कर रहा है. ट्रिगर मोमेंट बिल्कुल इस वक्त बॉल डिलीवर होने से पहले बल्लेबाज जो है ना, देखिए ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे तो जल्दी भाप लिया था, पढ़ लिया था गेंदबाज ने. 4 गेंदों का खेल आना बाकी है. 39 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. स्कोर 37-7 विकेट के नुकसान पर. टप्पा खाते उछाल मिला, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे. अभी भी कोई बल्लेबाज जो है ना कदमों का इस्तेमाल हुआ ना एक बार फिर पूरा चेहरा दिखाया. एक ही केवल शॉट था बल्लेबाज दुकली का, वो छोड़ के अगर देखे तो बाकी सारे स्ट्रोक जो है ना अपने स्क्वायरली की तरफ खेलने का प्रयास, पॉइंट की तरफ खेलने का प्रयास, रचनात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश है, चप्पलों के खेलने का प्रयास किया गया. राज सिंह गेंदबाजी कर रहे. टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर मिल रहा है. स्कोर टोटल अगर देखे तो 38-7 विकेट के नुकसान पर. जीत के दहलीज पर मुन्ना देसाई हाथकंबा टीम. 2 गेंदे 38 रनों की जरूरत है. रात के समय में खाना पकड़ा है, मुझे वो खाने की सुगंध आ रही है, फूड कोर्ट से आ रही है और मुन्ना देसाई हाथकंबा टीम को जीत की सुगंध आ रही है. जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा. ये देखिए इस तरह से बल्लेबाजी करने की कोशिश रही है मन बना के, और अब मन बना के खेलेंगे, गेंद के मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है. आज सेंसिबल बल्लेबाजी रही है बल्लेबाज अजीत मोहिते और मुन्ना की.
अब चक्कर उसके बाद में एक अच्छा बैंक बैलेंस है, तो गेंदबाजी भी कमाल की रही है। संकेत जिन्होंने प्रभावित किया, आखिर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, दे घुमा के, इस बार बिंदी गेंद है और अच्छा ओवर राज सिंह का। इस ओवर में केवल 2 रन खर्च गए और ये मुकाबला जो है ना, मुन्ना देसाई हाथ कांबा टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया है और सफलता की खासम खास अदा है, वो मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा है। वेल डन संकेत, कांग्रेचुलेशन मुन्ना टीम। और केदारनाथ 11 खरोदे को इंतजार करने पड़ेगा और एक मुकाबले का। तो अजीत मोहिते के 47 रन 18 गेंदों में, मुन्ना 20 रन 14 गेंदों में, किरण 5 रन 4 गेंदों का सामना किया। और दूसरी तरफ अगर देखें